أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू قولي। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? चलिए इंशाल्लाह आज की आपकी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे और हमारे कामों में जो है बरकत डाले, दिन में बरकत डाले, सेहतों में बरकत डाले। आमीन कि आमीन आजकल या वर्क रब्बल से थोड़ा आलमीन। बरकत का मसला हो चुका है। तो काफी जगहों पे तो असर की नमाज हो चुकी है, जैसे गल्फ ममालिक है। तो अब सबको जैसे पता है, वैसे तो हर टाइम हर नमाज के बाद दवा की कबूलियत का टाइम होता है, लेकिन जो हदीस से साबित है कि जुम्मे के बाद असर से लेके मगरिब तक जो खास वक्त है, एक तो जुम्मे की नमाज से असर तक होता है, एक दूसरा असर का भी है। तो क्लास से पहले सब यही दुआ करते कि अल्लाह ताला हमारे कामों में, हमारी जिंदगियों में बरकत को कायम रखे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आमीन से दुआ करते हैं। आमीन। इसी के साथ इंशाल्लाह विल स्टार्ट नाउ। आखिर मर्रा लास्ट टाइम شنو سوينا؟ يلا who will do the revision? شنو سوينا? What we did? मता The كيف word متى. متى. Yes, متى يعني when. And we make sentences about متى. इसी को होमवर्क का भी कहा था कि आप खुद से बना के शेयर कर सकते हैं। Anyone? जी। मैंने बनाए हैं, शेयर नहीं किए। नहीं सेंड नहीं, कर अभी दूं? आने अभी कर दे बेशक। अभी आप बता दे आपने क्या क्या किया है ओरली, तो हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। आप बताएं आपने जी। क्या मता से रिलेटेड क्या बनाए हैं। जी जज़ाकल्लाह खान जी। मता इम्तिहानिक, मता मता। इम्तिहान हाँ, हा। क्या आपने बताया था ना, तो आपने कहा था कि इसके प्रोनाउंस मीन हुआ हुमा हुम में आप बनाएंगे। और बिल्कुल। योर डॉटर्स, रिलेटेड टू योर डॉटर्स, टू योर कुछ सन, भी अबाउट बिल्कुल दैट। जी। बिल्कुल। मता लेकिन आप ये जो इम्तिहान वर्ड पढ़ हा। रहे हैं ना, जैसे मैंने जी आपको शुरू में बताया था कि हमारा फुसहा और कलाम में यही फर्क होता है कि हम हरकत को नहीं फॉलो करते। तो आपका ये तो ठीक है कि इम्तिहान आपने हाँ इसलिए लगा कि आप कह रही कि हर एग्जाम, लेकिन जी इम्तिहान नहीं हाँ करेंगी तो वहां पे हरकत ज्यादा शो हो जाएंगे। इम्तिहान हाँ कलाम का ये वे है कि ज्यादातर हम हरकत नहीं फॉलो अप करते। इम्तिहान हाँ। ठीक है जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। तो हमने वैसे हाँ फिलहाल नहीं पढ़ा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप पूछते कि आपका इम्तिहान कैसा है, उसी तरह थर्ड पर्सन का भी पूछ सकते कि उसका उसकी। तो इन्होंने बनाया है इम्तिहान हाँ हर एग्जाम, उस लड़की का एग्जाम, ठीक है, कब है। और इसी तरह अगर हमने कहना कि उसका यानी उस मेल का इम्तिहान कब है, तो कैसे करना है? इम्तिहानु, इम्तिहानु। जी। इम्तिहान हो। तो जब हम फुसहा और कुरान पढ़ते हैं तो उसको ऐसे हु ही पढ़ते हैं, जिस तरह ये गोल है, हमारी लिप्स गोल होती हैं, लेकिन व्हेन यू स्पीक, जब आप टॉकिंग करते हैं तो इसको हु नहीं पढ़ते। इसको ऐसा समझ ले कि जैसे इंग्लिश में आपके पास कोई वर्ड है और आप उसके साथ एक एच मिला रहे हैं, ठीक है। जी। इम्तिहान न, इम्तिहान न, ऐसे हम्म, बहुत ही स्लोली। इम्तिहान है हिज एग्जाम, और इसी के साथ आप अलिफ लगाएंगे। इम्तिहान हाँ हमारा एग्जाम। ठीक है। तो चलिए ओके। सबसे बड़ी बात जो आज की है, जो लास्ट हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं, उन सबको आप हा और हु में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां पे हमने योर कहा था, अब यहाँ पे हिज हर है, ठीक है, जो कि हमने लर्ना था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप स्टूडेंट लोग जो हैं क्लास में भी एक्टिव रहें, और क्लास का हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप घर में अपना काम किया करें। अब देखिए ये सबसे बड़ा काम हो गया, इसके लिए मैं एक दिन लेती आप लोगों से कि मैं आपको हिज और हर समझा देती। लेकिन अभी हमारी स्टूडेंट करके आई है, तो एक किस्म का जो है हमारे पोर्शन का पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, जिससे ये समझ आ रहा है कि आपको अरबी में कोई भी नाउन आपको हर बनाना है। उस लड़की का है हर, जिसको हम इंग्लिश में हर बोलते हैं, एनी काइंड ऑफ नाउन है, उसके साथ हा लगा दे और उसकी साउंड भी हा की आएगी। और कोई भी नाउन आपको हिज उसका बनाना है, तो उसके साथ हा लगा दे। ठीक है। तो अगर आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं तो इसको इम्तिहान हूं करें, लेकिन अगर आप बोल चाल कर रहे हैं तो इम्तिहान ना, इसको बहुत ही हल्का पड़े। जी नेक्स्ट, जजाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट आपने बस और बनाए हैं? जी मैंने तो और बनाए, मैं ही बता दूं।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मता कैन इम्तिहान। मता कान मता इम्तिहान। जी जी। मतलब बताएं। मता इजाज़ा। मता नहीं कैन मता कैनत इजाज़तिक। क्या मतलब है? व्हेन वाज योर ऑफ। और उसके अच्छा, बाद फिर यूर का तो हमने किया था ना। सॉरी। मता कैनत इजाज़ा। फा मरबूता, क्योंकि इजाजा फा इस तरह से आता है ना, इजाजा फेमिनिन वर्ड है। तो आप जो भी एडिंग करोगे इस ता मरबूता को मफ्तूह करेंगे, इसको पहले ओपन करेंगे। इजाज़त। ओके। इजाज सॉरी टू अगर आप इंटरप्ट सर, मे आई हैव वन क्वेश्चन। प्लीज यस। मुझे ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। आपने अभी मुझे बताया ऊपर, आपने ये इम्तिहाना और इम्तिहाना के आवाज नहीं निकालेंगे, तो अगर मैं राइटिंग लिख रही हूँ मैं इसको, तो मैं कैसे लिखूंगी कि अरबी में कोई नहीं नहीं नाउन राइट। अगर हिज बनाना है, हिज बनाना हम्म। है तो उसमें हा अलिफ हा करके लिखेंगे, और अगर नहीं नहीं हर बनाना है। नहीं नहीं, ये हर का आप वो ऑपोजिट पढ़ रही है ना, इसको सही है, लेकिन आप ये जो हा अलिफ हा है ये हर के लिए, दिस ये इज फॉर हर हर हर। के लिए। ओके, दिस हर, मतलब ठीक वो है। ठीक है। और जो हा हिज वाला हा है वो कैसे ता मरबूता करके लिखेंगे हिज वाला हा, या जी किस तरह मैं इसे करता, राइटिंग में लिखूं? इसको हम लोग गोल हा बोलते हैं। गोल हा फॉर हिज। लेकिन हाँ हिज, लेकिन उसमें क्या है कि इसको एज अ हा ही पढ़ना है, लेकिन इसको जब हम फुसहा में पढ़ते हैं तो हु करके पढ़ते हैं, राइट। लेकिन जब आप हम्म। बात करो तो ऐसे फील करो कि जस्ट आप एक एच डायल कर रहे हैं, बस इतना ही, ज्यादा हु उसको नहीं करना, एक एच ऐड के बराबर है। जैसे अम्मा, अबू, अबू हु नहीं करना, अबू। कलाम का ये तरीका है, ठीक है जी। जी। ओके। ये वाला आप बता रही थी, मता कानत इजाजत। इजाजत। हाँ हाँ, इजाजा इजाजत। हमने शायद लास्ट टाइम किया था, इजाजा होता है छुट्टी, ठीक है, जी। एक दो दिन की जो छोटी छुट्टी होती है इजाजा। तो जी। अगर आप इसको यूर हॉलीडे हिज हर बनाएंगे तो इसका ता मरबूता सब, क्योंकि ये ऐसे हैं, ता मरबूता के साथ तो फिर हम नहीं ज्वाइन कर सकते। इसलिए जब भी आप लोगों को फेमिनिन नाउन मिले, मुअन्नस इसम मिले, उसको सबसे जी। पहले तो ओपन करें, ओपन करेंगे तो एडिंग होगी ना, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने किया था इजाजत तक, जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी छुट्टी कब है, मता इजाजत तक, और आपकी कब थी, तो मैं कान की जगह कानत क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी का पूछ रही हूँ, छुट्टी जो है वो पास मुअन्नस में। वर्ड है, ठीक है। ओके। अभी जी। इन सिस्टर ने यही कहा कि इजाजत तक, तो मैंने कहा नहीं, कि आपने इजाजत तक तो हमने क्लास में, क्योंकि हमारा लास्ट क्लास अबाउट यू था जी। आपका मता के साथ, तो आप जो आज आपने टॉपिक छेड़ा है इजाजत और इजाजत, इजाजत हाँ, इजाजत। इजाजत हाँ, इसको हाँ तह। करके पढ़ सकते हैं, इसके साथ अलिफ है। इजाजत, इजाजत हाँ। जी। हेज हॉलीडे, उसकी छुट्टी कब थी, है हम्म। नहीं है क्योंकि उसमें कानत है। और उस लड़की की छुट्टी कब, गर्ल हर जी। ऑफ। जी। जैसे ओके। अभी आपस में दो मदर्स लगी होती ना, पूछते हैं अपने बच्चों का कि उसकी छुट्टी कब है, तो तब आप मता करना कि मता इजाजत है, इसको फिर छोड़ दो। व्हेन इज हिज ऑफ, यानी आपके बेटे की, अगर आपने हिज नहीं लगाना तो मता इजाज वलदच, वलदच। ओके। मता ईद मिलाद। यस, ईद मिलाद हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो क्या मतलब था उसका? बर्थडे। व्हेन इज हर बर्थडे। बर्थडे। मता जी ईद मिलाद। हाँ बिल्कुल, मिलाद। हल्का सा, वैसे तो हु क्या लिखने में हु है, लेकिन जब जी। आप स्पीक आउट करेंगे मिलाद है। मता, मता ईद मिलाद। और फिर मौइद। मौइद मीन अपॉइंटमेंट। मता मौइदा। मौइदा। मता जी मौइद पढ़ा था, क्या मौइद था मीनिंग? व्हेन इज हिज अपॉइंटमेंट। तो मता हिज के लिए मौइदा। क्या? मौइदा। हु। यानी हु है ना, तो मौइदा। यस, मौइद हा हर अपॉइंटमेंट, बिल्कुल जी। ओके। नेक्स्ट, रिजल्ट। मता नतीजतः। व्हेन इज हर रिजल्ट। जी, मता। नतीजत हा हर, ओके, एंड हिज ओके। रिजल्ट विल बी मता नतीजतु। नो, फिर भी आपकी वो हु की आवाज आ रही, नतीजता, हाँ। बहुत ही हल्का, नतीजता। नतीजतः। ओके। जी, मता क नहीं। मता كانت नतीजतः। और मता كانت नतीजतु। ता ता ता, ता को हा से मता मिलाए, كانت ता हा था। नतीजतः।
जी اوكي बिल्कुल। متى كانت نتيجة आगे जी استراحة school break जी। متى استراحة इस्तराहा भी फेमिनिन वर्ड है, देखिए उसमें आ की आवाज आ रही है। इस्तराहतक योर ब्रेक, इस्तराहतहा हर ऑफ ब्रेक, और इस्तराहतह हिज ब्रेक। متى استراحت इस्तराहतह जो यहाँ पे ताहा है, استراحت متى ता, इस्तराहतह और इस्तराहत हा, ये तह इसको ऐसे पढ़े तह, और इसको ته तहा। استراحت اوكي next حفلة party متى حفلة हफलत नो, हफला भी फेमिनिन वर्ड है, देखिए। متى كانت حفلة متى नहीं, हफला में متى भी था मरबूता ना, तो अगर आप हिज हर पार्टी कह रहे हैं तो उसमें उसको ओपन करें इस तरह से, हफलता, हफलता, और हफलत हा, हफलता, हफलत हा, ठीक है। متى और كانت حفلته متى हम्म, كانت حفلتها हफलत ऐसे हा, जी बिल्कुल। हाँ तो बाय वॉचिंग अगर आप स्क्रीन को या बुक को देखेंगे तो तामरबूता से अंदाजा लगाएंगे कि दिस इज अ मुअन्नस इस्म, फेमिनिन नाउन। लेकिन आप ओरली भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें आ की साउंड आती है। अब देखिए कलम, वो सॉफ्ट एंड साइलेंट एंडिंग है उसकी। फिर सैयारा, मदरसा, हफला, ठीक है। तो जो आ जी की साउंड होती है वो फेमिनिन यानी मुअन्नस इस्म में आती है, ठीक है। ओके चले अभी हम लोग स्क्रीन को थोड़ा रिमूव करके आ जाते हैं। तो किस किस को आज हिज और हर की समझ आई है और किसको नहीं आई, जिसको नहीं आई वो पूछ ले। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी सबिहा। How how are you? अल्हम्दुलिल्लाह नबीला, كيف حالك انتي شلونك زينة؟ अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर انتي ये दोबारा جديدة؟ समझाते जरा। जी जी। अच्छा, انتي جديدة؟ يور طالبة جديدة؟ जी जी। या ओके। अच्छा, जितना आपने सुना उसमें आपके तकरीबन क्या समझ आई बात? आप लास्ट क्लास में थे नबीला? जी जी जी। अच्छा, लास्ट क्लास में क्या हुआ था? लास्ट में आपने अ, बताया था मता का पढ़ा था हमने। वेन अच्छा, और मता का पढ़ा इसके था। बाद का पढ़ा जी जी। था। जी। अच्छा जी। उससे पहले और जो क्लास थी ना, लास्ट फ्राइडे से लास्ट, लास्ट टू लास्ट, उसमें हमने प्रेजेंट का किया था विद कैफ। एक वर्ड था कैफ के साथ, जैसे आप हम बोलते हैं ना कैफ हालत, उसी के बारे में था। तो लास्ट टू लास्ट फ्राइडे जो था वो कैफ, जैसे कैफ यौमक, आपका दिन कैसे है, कैफ सेहतक, आपकी कैफ सेहत कैसी है, वो याद है? जी वो याद जी है मेरे पास कैफा असाइद कैफा ओके ठीक। असाइदी का। जी ये सारा जी। मेरे पास है। तो लास्ट टू लास्ट फ्राइडे हमारा उसी के साथ था, कैफ के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टडी की हमने प्रेजेंट को पास्ट में बनाया, उसी सेम, जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं कैफ यौमक, हाउ इज योर डे, अभी की बात है। लेकिन अगर मुझे कल का पूछना है तो हाउ वाज योर डे कहना है, ठीक है। उसके लिए हमने ये कहा कि कैफा बिटवीन कान दीज यौम टू, जी ये पढ़ लिया, कैफा ठीक है। कान। जी जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। फिर उस कैफ की जगह कैफ को हटा के हमने मथा को ऐड किया। कैफ का मतलब होता है कैसे, और हाउ, मता का मतलब होता है कब, यानी व्हेन, ठीक है। उसी वर्ड वैन। को यूज किया जो कैफ में था। लेकिन फिर हमने टाइमिंग की पूछी, कैफ का मतलब होता है कैसे, मता का है टाइमिंग। तो मता में हम लोगों ने ऑप्शन यू, सिर्फ यू किया था कि आपकी छुट्टी कब है, आपकी पार्टी, आपका ट्रिप, इम्तिहान, आपका अपॉइंटमेंट, ठीक है, वैसे था। फिर मैंने आपको जो जी स्टूडेंट्स थे जी। उनको ये कहा था कि आप कोशिश करें कि होमवर्क किया करें। यानी जैसे अगर मैं आपको सिखा रही हूँ तो तरीका ये होना चाहिए सब स्टूडेंट्स का कि आपको सीखना भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं सिखाऊं और आप लोग सीखें, ठीक है माशाल्लाह, और उन सिस्टर ने माशाल्लाह उस चीज को अप्लाई भी किया। सीखने का तरीका ये है कि अगर अभी मैंने आपको ये सेंटेंस बता दिया कि आम, मचा, जिस तरह लास्ट आप बता रही हैं आपकी सालगिरह कब है, मैं और आप बात कर रहे, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगी मचा ईद मिलादच, उसके साथ जीम एज अच्छा इसलिए लगा कि मैं आपसे बात करी।
तो अगर आप सच्ची दिल से चाह रहे तो आप बाद में आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए ना कि मैं सामने वाले से तो पूछ सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे सामने वाले से थर्ड पर्सन का पूछना है तो ये भी तो आना चाहिए ना। चीज बात तो वही हो रही है ना ईद मिलाद की, लेकिन समटाइम जी हम जी। सामने वाले से पूछते हैं, समटाइम सामने वाले से थर्ड पर्सन का कि उसका, उसकी, आपके बेटे का, आपके हस्बैंड का, इस तरह से। तो इन्होंने जो है, हमने लास्ट टाइम काफ और चा का किया था कि योर, उसी सेंटेंस के साथ उन्होंने हा को मिला दिया। ये एक ये हा है और एक हा विद अलिफ, ठीक है। तो ये हा हिस के लिए लड़की लगती है जब हम बॉय के बारे में, जैसे उसका घर, बैठा, बैठा, उस लड़की का घर, बैठा, हाँ। जो कि हम मुझे पढ़ाना था, लेकिन हमारी जो स्टूडेंट है वो एज अ होमवर्क करके लाई है, ठीक है। तो ये दिस इज फॉर टुडे द न्यू थिंग। पहले हमने पढ़ा था, आप बताएं हाउ टू मेक एनी नाउन माय, किसी भी चीज को अपना कहने के लिए हम क्या लेटर यूज करते हैं विद नाउन। कैसे बनाएंगे अरबी में किसी भी इसम को अपना, माय, बताएं। छोटी ये के साथ। माई, छोटी ये छोटी। के साथ, जी। जैसे बैती, माय हाउस, इसमी, माय नेम, बिनती, माय डॉटर, वतनी, माय कंट्री, ठीक है। तो सब चीजों को माय करने के लिए या लगती हैं। फिर सेकंड क्लास में हमने यू। अब यू में यहाँ क्या है, जब आप कलाम करते हैं तो आप मेल फीमेल में डिफरेंस करते हो, ठीक है। फुसहा में सिर्फ काफ है, बुक्स जब आप पढ़ते हैं, और कुरान में भी सिर्फ काफ है। लेकिन कुरान में हरकत से मालूम करना है, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात होती है तो काफ पे क्या आता है, जबर आती जबर है। या जबर आती। और जब जब आप देखिए मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है या कुछ और फीमेल के बारे में हो तो वहां पे जेर आता है, क्योंकि कुरान जो है वो टोटल मीनिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो चा का ऑप्शन हमने किसी भी नाउन को यू बनाने के लिए फॉर मेल वी हैव कफ, जैसे शिन اسمك और मा اسمك, वين बैठक, वين वालदक, मा इसम वालदक। तो हम उसके साथ काफ लगाते हैं, बट कलाम करते हुए जब हम यू फीमेल से बात करते हैं तो जीम लगाते हैं, बट उसकी साउंड जीम की नहीं आती। नहीं, कैसे आती है, नहीं चा आती। की आती है, ठीक है। तो ये सपोज आप, मुझे आपको पढ़ाना था आज हिज एंड हर, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर टू द सिस्टर कि वो एज अ होमवर्क करके लाई है उसी तो पढ़ा सेंटेंसेस दे को जो, ठीक है। बिल्कुल पढ़ा आप देंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि उन्होंने तो शायद पढ़ लिया, वो बहुत अच्छा माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, लेकिन हम जैसे तो बिल्कुल अलिफ से भी सीखते हैं आपसे एक एक चीज, तो अगर आप पढ़ा देंगी तो अच्छा हो जाएगा सारा ये। चले फिर अभी मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, आप ट्राई करो सभी, हाँ ठीक है। ठीक है, अभी है शिनो इसमें क्या मतलब है, क्योंकि काफ का तो आप पढ़ चुके हो। शिनो इसमें इसम क्या है, इसम नाम। 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 तो अगर मैं पूछूं शिनो इसमें आपका आपका नाम क्या नाम। है? आपका नाम क्या है, और यही फीमेल से पूछना हो तो इसमें। नो नो, इसमें। लड़की से। इसमें तो माई नेम हो जाएगा ना, आप जैसे मुझसे पूछे एज अ फीमेल, आई एम फीमेल, तो यहाँ देखे इसमें ना। की। इसमें की। नहीं, वो कस्टम में वही बता रही हूँ ना कि ही और का ऑप्शन, इस मैच, इस मैच, ठीक है। अब इसी को इसमें। आप समझ ले सेम सेंटेंस है, लेकिन हमने पूछना है व्हाट इज हिज नेम और व्हाट इज हर नेम। चले बनाए, उस लड़के का क्या नाम है, व्हाट्स हिज नेम। सुनो, इसमा है। इसमा। अच्छा, इस्मा, इस हा को बहुत हल्का पढ़ना है, शिनो इसमा। इस्मा। और अगर यही बात हमने व्हाट्स हर नेम, उस लड़की का क्या नाम है, सुनो, इसमा। इसमा है। इसम, हाँ इसम हा नहीं करना, इसम हा, इसम प्लस हा, इसम हा। अब आप मुझसे पूछे आपका घर किधर है, जी, सभी हा, जी, जी, When हम्म, when by the बैतच। अगर आप मेल से पूछती हैं तो काफ, फीमेल से चा, वेन बैतच। इसी सेंटेंस को आप मुझसे थर्ड पर्सन के बारे में पूछे कि उसका घर किधर है, वेयर इज हिज हाउस,
Baita. Baita. वैन बेइता, Baita. वेयर इज हिज हाउस। और अगर हमने उस लड़की का पूछना है, हर हाउस, वेयर इज हर हाउस? Wain baita. Baita. वैन बेइतहा। ठीक है, सेंटेंस वही चला आ रहा है, सिर्फ जेंडर चेंज हो रहा है। यू के बजाय वो हर और हिज हो रहा है, बात एक ही है, राइट? अच्छा, वन मोर एग्जाम्पल। योर डॉटर इज ब्यूटिफुल। डॉटर के लिए है बिन्त। आप बताएं, योर डॉटर इज ब्यूटिफुल। Bintik होगा. अगर मेल से आप बात करिए तो बिन तक होगा। Vintage. Vintage. बिन Jamil. तक, हाँ। जमील, क्योंकि Jamila. बेटी है ना। जमीला, ठीक। बिन्त जमीला, दिस इज फॉर मी। आप मुझसे बोल रही है कि योर डॉटर इज ब्यूटीफुल। नाउ चले हम उसके बारे में बात करते हैं कि हिज डॉटर इज ब्यूटीफुल। हिज, उसकी, उस आदमी की। और हाँ. हम्म। Binta. बिन्था, नॉट बिन्ता, बिन्था, बिन्ता। Jamila. बिन्था जमीला। और अगर मुझे कहना हो कि उसकी बेटी, हर डॉटर, Binta. बिन्था, हाँ. बिन्था। ठीक है। अच्छा, आप सेंटेंसेस को छोड़ के सिंपल वर्ड करते हैं। सैयारा, मुजक्कर और मुअन्नस? सैयारत। Bonus. मुअन्नस, फेमिनिन नाउन। माय कार, Sayarat. Sayaratat. माय। Sayarati. सैयारती, माय कार। योर कार टू अ मेल, आपकी गाड़ी। Sayaratat. मुजक्कर, सैयारतक। ठीक है। आपकी गाड़ी टू अ फीमेल, मुअन्नस Sayaratat. से। सैयारतज। और ध्यान रहे इस बात का, ये जो चा ऑप्शन है, ये आपने सिर्फ जुबान जब कलाम करते हैं ना तब यूज होगा। सारे जीसीसी में यूज होगा। जो अरब ममालिक है, सिर्फ एक कंट्री है जो कलाम में कुरान को फॉलो करती है और वो लोग ये इसको नहीं यूज करते। वो कौन सी है हमारी गल्फ में से? सऊदी। सऊदी, क्योंकि उनका बोलचाल जो है वो कुरान से मिलता जुलता है, तो वो चा नहीं यूज करते। ठीक है। बाकी आप जहाँ पे भी हैं, आप फीमेल को एज अ चा मुखातिब करेंगे। हिज कार, उस लड़के की गाड़ी। Sayarata. सैयारा, सैयार। उस लड़की की गाड़ी। हर कार, Sayarat. Sayarat. हाँ. सैयारा था। जी, नाउ क्लियर। अच्छा जी। तो जो हमारे नए स्टूडेंट हैं और कंटिन्यूसली तमाम बेसिस पे क्लासेस ले रहे हैं माशाल्लाह से, आप मुझे बताएं कि आपका होमवर्क क्या होना चाहिए। यल्ला, क्या होमवर्क होना मेरे चाहिए, लिए। आप खुद ही बता। नहीं नहीं नहीं, ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, ऑल ऑल। अच्छा। प्रैक्टिस आप इतनी होनी चाहिए कि ये इसको प्रैक्टिकली किसी के साथ बात करें तो जैसे फॉर उससे एग्जांपल। इनहेंस होगी। जी, फॉर एग्जाम्पल अगर घर में किसी को अरबिक आती है, किसी बच्चों को, अपने बच्चों को आती है या हस्बैंड को आती है, तो उनके साथ प्रैक्टिस करें बोलने की, या फिर ये इससे देखें, रिलेटेड सेंटेंसेस लिखे जाएं। अगर आपने आज क्लास में ये पढ़ा है कि अरबी में किसी नाउन को उस लड़के का और उस लड़की की, हिज और हर बनाना है, तो बाद में आप जैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपने कहना हो हिज पेन, हर पेन, या आपने खुद प्रैक्टिस करना बच्चे को पढ़ाते हुए कि दिस इज कलम, तो आप कलम के साथ क्या करना है, कलमा और कलम। हाँ, अगर साथ में किताब पढ़ी है, आप खुद प्रैक्टिस करें अपने माइंड के साथ, किताबा, किताब। हाँ, जैसे चाबी पड़ी हुई है, ठीक है, की पड़ी हुई है, आपने कहना है मिफ्ताह, हा, और मिफ्ताह हा, है इसकी, हर की। ठीक है। हकीबा है, बच्चे का बैग पड़ा हुआ है, हकीबता, हिज बैग, हकीबत हा, हर बैग। अगर कपड़े हैं, किसी के कपड़े इधर उधर पड़े हैं और आपने कहना उसका है, उसकी है, तो मलाबिसा,
हिज क्लोथ्स, मलाबिस हा, हर क्लोथ्स। ठीक है, चीजों के जो आसपास नाम है उनके बारे में आप खुद ही प्रैक्टिस करें विद हर्स एंड हर। जस्ट आपने उसके साथ हिज लगाना है, नाउन के साथ। बाद में अगर आप और एक्स्ट्रा जो है प्रैक्टिस करना चाह रहे तो आप साथ में लगा सकते हैं कि जैसे हमने किया था लास्ट टू लास्ट फ्राइडे, कैफ उम्मक कैफ अबूक। ठीक है, कि आपकी अम्मी कैसी हैं, आपके अब्बू। तो इसी सेंटेंस को हम उसका और उसकी कर सकते हैं। हाउ इज हिज फादर, हाउ इज हर फादर। यानी आप कैफ अबूक लास्ट टाइम किया था ना, कि आपके अब्बू कैसे हैं, उस काफ को हटा के हाँ लगा दे, कैफ अबू, कैफ अबू। और कैफ अबू हा, कैफ अबू हा। हाँ। अगर बच्चों का हमने किया था, आपको याद है, कैफ आयालक, यही पूछा था ना, कैफ आयालक, आपके बच्चे कैसे हैं। तो वो ऑप्शन यू था। अब यहाँ पे उस आयाल को हाथ के साथ करें, आयाल है, कैफ आयाल है, उसके बच्चे कैसे हैं, हिज चिल्ड्रंस, कैफ आयाल हा, हर चिल्ड्रंस। ठीक है, तो जो आपने नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आपने पिछला पढ़ा है ना, यू को आप हिज और हर वे करवा सकते हैं। ठीक है, जी सही है, इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। 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 जी जितना इंशाल्लाह। प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। ठीक है, और कुरान इंशाल्लाह। जिस तरह आता है ना, कुरान के लिए जब हम कुरान सीखते हैं, जैसे आपने फर्स्ट टाइम तर्जुमा कर लिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने तर्जुमा डन कर दिया, क्योंकि जब आप दोबारा पढ़ते हैं तो आपको एक दूसरी और नई चीज मिलने को मिलती है, और जितनी दफा पढ़ते जाते हैं नई नई बात पता चलती है। तो सेम ये सी अरबी जुबान का भी है, कि आप इसमें जितना डीपली जाओगे ना, उतनी आपको नई चीजें मिलेंगी। यू कैन नॉट से कि नाउ आई एम इनफ, आई कैन स्पीक और आई अंडरस्टैंड, नो। इसमें जितना गहरा जाएंगे उतना आपको मिलेगा। जिस तरह समंदर में मोतियां ढूंढना होता है, जितना गहरा जाएंगे उतनी ही मोतियां मिलेगी। ठीक है, तो इट्स अप टू यू हाउ यू कैन प्रैक्टिस, क्योंकि एक दिन में मैं आपके साथ कितना प्रैक्टिस करूंगी। ठीक है, तो आई विल जस्ट गिव यू द वे कि इस तरह करना है, बाद में आपने खुद जो है इसको प्रैक्टिस करना है। कोशिश करें होमवर्क पे अपने बच्चों से भी पूछे, उनको भी पढ़ाएं, उनसे भी आइडियाज लें कि मैं इस तरह के हिज और हर के सेंटेंसेस बना रही हूँ, आप मेरी हेल्प करें। ठीक है, इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Inshallah. जज़ाकल्लाह खैर। Welcome to all of you. बारकल्लाह। وإياكي. बारकल्लाह फी। टीचर وإياك. बारकल्लाह फी। كلكم अस्सलाम वालेकुम। وإياكم. टीचर السلام एक ورحمة सवाल الله. पूछूं। Yes, please. आपने अभी एक नई टीचर को वेलकम कहा था, तो जिस वक्त आपने उन्हें वेलकम कहा, आपने दो तीन चीजें यूज की, कैफा हाल है, शिकवारिक, और शायद आपने हम्म। शलोनी भी कहा। तो जब हम किसी को वेलकम करते हैं तो ये सारी चीजें एक साथ भी यूज कर सकते हैं? अच्छा, वो और आंसर। माशाल्लाह गुड क्वेश्चन। मैं अपना एक बताती हूँ आपको, कि जी हम जी लोग जब आपस में मिलते हैं, खास तौर पर मैं पाकिस्तान का बताऊंगी, ऑल ऑफ अस आर पाकिस्तानी। तो हम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं और गले मिलते हैं। ठीक है, इस तरह होता है ना, इसके अलावा तो जी कुछ नहीं होता ना। जी बस जो फिर जी टॉपिक छेड़ना होता है वही करते हैं, या अगर बैठना हो तो बैठ जाते हैं। लेकिन जी अगर आप लोगों ने अरबी लोगों को देखा होता है तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इनका क्या होता है कि एक तो 5 मिनट के लिए अगर हैंड शेक है तो वही करेंगे, जी। अगर हाथ उन्होंने पकड़े आपस में रहते हैं। मिलना हो हाथ तो वो पकड़े रखेंगे। और ये तरीका मैं कहती हूँ कि अच्छा भी है, एक किस्म का वो अच्छा होता है। तो अगर आप, हमने 3 तरीके सीखे हैं, कि आप ये भी कह सकते हैं कि खालक, आप ये भी कह सकते हैं शलोन है, आप शखबारक भी। लेकिन ये एक इजहार होता है, एक जब आप खुशी से किसी से मिलते हैं और दिल नहीं करता कि बस खड़े होके बस उसका हाल ही पूछते रहें। तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप दोनों साथ करें, कि हाल है शलोन है। और वेलकम के लिए ये नहीं है, ये तो हाउ यू है। वेलकम के लिए यस। जैसे अगर हमारा कोई नया मेंबर हम आता है तो हम उसको हयाक बोलेंगे, हयाक। अहलन व भैया। सहलन है, लेकिन हयाक में यहाँ पे मैं श्रद्धा लगा दूं। अहलन व सहलन भी अभी आप लोग कहेंगे कि वेलकम के लिए तो अहलन व सहलन है। तो एक तो सबसे पहले ये सऊदी डायलेक्ट है जो सऊदी में ज्यादा यूज होता है। दूसरा ये वाला वेलकम जो है, ज्यादातर अगर हमने रिटर्न फॉर्म में यूज करना है, जैसे डोर के ऊपर या शॉप के ऊपर हैया, वो अहलन व सहलन है। लेकिन मोस्टली हमारा हयाक होता है, हयाक वेलकम। तो मेल काफ यूज हुआ है तो दिस इज फॉर मेल। अगर फीमेल है तो हयाच, हयाच या शेखा। अगर आप सबको वेलकम कर रहे हैं, हयाक, हया कम। ठीक है। ओके टीचर।
तो इन और सब कोई का आंसर जो आपने अभी कहा उसको क्या देना चाहिए था? जब आपने उसे इतने सारे पूछे कैफा हाले शलोनकुम शकबार, तो उससे रिप्लाई में क्या करना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था जो सब चीजें का जवाब एक ही हो? अच्छा, एक तो नहीं, वो भी डिपेंड करता है। आप बोले ठीक ओके। हूँ, या आप कहे ठीक है अल्लाह आपको सलामत रखे, वो आप डिपेंड करता है ना। जिस तरह इंग्लिश में बोलता है ना कि आई एम फाइन। एक तो अगर आप पूछे हाउ आर यू, तो आगे वाला कहे फाइन, बस खत्म, आपने पूछा मैंने बताया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं फाइन थैंक यू फॉर आस्किंग, वो एक्स्ट्रा हो गया हाँ, ना। जी इस जी। तरह से तो यहाँ पे भी है जैन अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो एक तो ये हो गया जैन। कुछ अच्छे लोग होंगे कि जैन अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह सलाम के बारे में भी आता है ना कि जितना आप अच्छा और बेहतर सलाम करें, जैन अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी। अल्लाह यसल, अल्लाह सल्मिक। जिस तरह इंग्लिश में चल, होता है ना कि वो थैंक यू फॉर आपने जो आस्किंग। आगे बताया था ग्रेडिंग में भी। जी जी जी, जी कि जी अल्लाह आपको जी, ओके। सलामत रखे, क्यों? क्योंकि आपने मेरा हाल पूछा, अल्लाह सल्मिक, जैन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सल्मिक। ठीक है। ओके टीचर, जजाक अल्लाह।